सेशन 2 में आपका स्वागत है। समय के अपने मौसम होते हैं। हर चीज हर घंटे में फिट नहीं होती। जिंदगी में बहुत से लोग थके हुए हैं, अपराध बोध में जी रहे हैं और हर समय ऐसा महसूस करते हैं कि वो पीछे रह गए। अक्सर इसका कारण आलस नहीं होता, बल्कि यह होता है कि हम हर मौसम का काम हर समय करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा दबाव नहीं डालती। वो बहुत शांति से, बहुत समझदारी से कहती है कि हर बात का एक समय है और आकाश के नीचे हर उद्देश्य का एक मौसम। यह एक ही पंक्ति बहुत सी थकान को ठीक कर सकती है। हम सबोपदेशक अध्याय 3 पद 1 से 8 को धीरे धीरे पढ़ें। यहां लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का एक समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुपचाप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। बाइबल यह नहीं कहती कि सब कुछ अभी होना चाहिए। वो कहती है हर चीज का एक समय होता है। आइए पद 1 को दोबारा पढ़ें। यहां लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इन शब्दों में से आपको कौन सा शब्द छू रहा है इस वक्त? आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने उद्देश्य को समय से क्यों जोड़ा? हर चीज हर समय करने की कोशिश बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल बैलेंस करने की भाषा नहीं बोलती, जैसे दुनिया आज हमें सिखा रही है। बैलेंस करने का मतलब कि हर चीज को बराबर समय मिलना चाहिए। लेकिन बाइबल मौसम सिखाती है। मौसम का मतलब है कुछ चीजें, कुछ बातें इस समय ज्यादा जरूरी हैं और कुछ चीजें नहीं। यह पंक्ति, यह पद बहुत ध्यान से सुनिए। थकान अक्सर ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि गलत मौसम में काम करने से आती है। थकान अक्सर ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि गलत मौसम में काम करने से आती है। जिंदगी में बनाने के मौसम होते हैं, इंतजार करने के, आगे बढ़ने के, आराम करने के, बोलने के मौसम और चुप रहने के मौसम भी होते हैं। जब हम पूरी जिंदगी को एक ही मौसम में ठूंसने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? थकान, अपराध बोध, उलझन, तुलना और मेहनत, लेकिन गलत दिशा में।
गलत जगह लगाई गई मेहनत ही थकान बन जाती है। आराम को हमें एक बात को सीखना है, समझना है कि आराम को एक नए तरीके से हम समझें। विश्राम, आराम करना हार मानना नहीं है। आराम, विश्राम करना समय की आज्ञा मानना है। आराम आलस नहीं है। आराम मौसम के अनुसार आज्ञाकारिता है। परमेश्वर ने धरती को सर्दियों में आराम करने के लिए बनाया, डांटने के लिए नहीं, उसे बेकार बनाने के लिए नहीं। अगर परमेश्वर ने प्रकृति के लिए मौसम बनाए हैं तो हम खुद को मौसम में होने के लिए दोषी क्यों ठहराते हैं? आइए कहानी को सुने। एक किसान बीज बोता है, कल वापस आता है, देखता है कि कुछ नहीं उगा। वो और पानी डालता है, मिट्टी खोदता है, घबरा जाता है, चिढ़ जाता है, बीज को दोष देने लगता है। लेकिन समस्या मेहनत नहीं है, समस्या समय है वहां पर। हम में से बहुत से लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि परमेश्वर साथ नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम बीज बोने के मौसम में फसल मांग रहे हैं। आइए इस बात को याद रखें। बुद्धि यह जानना है कि क्या करना है, परिपक्वता यह जानना है कि कब करना है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। बुद्धि यह जानना है कि क्या करना है, लेकिन परिपक्वता यह जानना है कि कब करना है। हम अपने मौसम को जज नहीं करें, तौलें नहीं, बस उसका नाम लें। खुद से पूछें, इस समय मेरी जिंदगी में कौन सा मौसम चल रहा है? क्या ये मौसम बीज बोने का मौसम है, यानी सीखने का, तैयारी करने का, शुरुआत करने का, या निर्माण का मौसम, यानी मेहनत करने का, विस्तार करने का, जिम्मेदारियों को लेने का, या इंतजार का मौसम, अनिश्चितता, शांति, रुकने का मौसम, या फसल का मौसम है ये, परिणाम को पाने का, फल को पाने का, प्रभाव बनाने का, या आराम का मौसम है, चंगाई को पाने का, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरा धीमे हो जाने का, पुनः स्थापन होने का मौसम है ये। अपने आप से पूछें, इस मौसम में क्या फिट बैठ रहा है और इस मौसम में क्या फिट नहीं बैठ रहा है? कौन सी बात इस मौसम के लिए मेरे जीवन में सही है और कौन सी बात सही नहीं है? अक्सर अपराध बोध इसलिए आता है क्योंकि हम सर्दियों में फल ढूंढ रहे होते हैं। जो उम्मीदें इस मौसम की नहीं हैं, उन्हें हमें छोड़ने की जरूरत है। आइए कुछ अलग करें। इस हफ्ते से जब भी हम किसी चीज के लिए हां कहने वाले होते हैं या हां कहने वाले होंगे, एक पल रुक जाएं और अपने आप से पूछें, क्या ये बात मेरे वर्तमान मौसम के लिए सही है? इस हफ्ते एक बार किसी चीज को ना कहना भी सीखें, बिना अपराध बोध के, क्योंकि वो आपके मौसम की बात नहीं है। और अपने आप से हम कहें कि मैं असफल नहीं हो रहा हूं, मैं समझदारी दिखा रहा हूं, मैं पीछे नहीं छूट जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आइए एक सरल प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करें। परमेश्वर पिता, हमें सिर्फ काम करना ही नहीं, समझना भी सिखाइए। तुलना में हमें आज़ाद कीजिए। दूसरों के साथ पैसे के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में, किसके पास क्या चीज़ है या नहीं है, इन बातों की तुलना से हमें आज़ाद कीजिए। अपराध बोध से हमें मुक्त कीजिए। हमें हमारे मौसम का सम्मान करना सिखाइए। जब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें हमें शांति दीजिए। जब हम निर्माण के मौसम में हैं, हमें ताकत दीजिए। जब हम विश्राम के मौसम में हैं, हमें नम्रता दीजिए। धन्यवाद स्वामी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको सब कुछ नहीं करना है। मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वही करना है जो इस मौसम में फिट बैठता है, जो सही है। प्रभु आप सबको आशीष दे।